बाडड़ा के अंदर एक जोरदार जयकारा लगा है, जय जवान जय किसान के लिए। और अगर आज जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग आप जाम कर दोगे तो हमें किसान आंदोलन के अंदर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और भाइयों, मैं जब जयपुर से मैंने कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, उससे पहले हाईवे पे सारी हरियाणा और दिल्ली की फोर्स खड़ी थी। उस हाईवे को जाम किया और दोबारा 10 दिन बाद में 50,000 लोगों को ले आया और एक संदेश दिया कि हमारे भाई चाहे पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, चाहे जम्मू में हो, अगर वो तकलीफ में होंगे तो हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अपने भाइयों के सड़क में बैठेंगे। उस सत्ता को छोड़ी थी। जैसे किसान कह रहे थे, आप किसान के बेटे हो, पिताजी के भक्त हो, आप राजस्थान भगा रहे हो, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लिए आप इसको ठोकर मारो। और भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मैं आपके साथ आया। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तब देश का कोई भी सांसद खड़ा होकर नहीं बोला। मैंने अभिभाषण का विरोध किया, ट्वीट किया ट्विटर पे, आपने देखा वो फोटो ले रहे थे। तब मुझे प्रधानमंत्री उन लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सीज कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तो अभी करो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बन जाएंगे अकाउंट टूट के, कौन परवाह करता है इन चीजों की। और दूसरा, मोदी को लोकसभा के अंदर बजट के दौरान जब 2021 का बजट था, उसके अंदर 21 के बजट के अंदर 15 तक बजट का भाषण का रिप्लाई नहीं देने दिया, वित्त मंत्री को रोके रहा। हनुमान बेनीवाल, मैं कई बार सोचता हूं कि मैं राजस्थान की बजाय हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता। राजस्थान के लोग हमारे भोले में लोग, राजस्थान के लोग भोले हैं और राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। आप, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ाई है उसके। आप बताओ, जलमेर, बाड़मेर और नागौर को ले लो तो इतना हरियाणा आ जाए पूरा 700 किलोमीटर। वहां मैंने लंबे समय से प्रयास किया, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला। मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं 4 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, छोटा भाई एमएलए रहा, 15 चुनाव लड़े। लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा हम संघर्ष करते रहे। कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक ने मैं सोया और ने राजस्थान के दूसरे नेताओं को छोड़ दिया, हमेशा लगा रहा, प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर पहली पार्टी बना, अगर किसान कौम को संदेश दिया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो आप भाई हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। जो मैंने पौधा लगाया था वो वट बना और किसान आंदोलन के अंदर आपके काम आया। 25-30 एमपी होंगे देश के अंदर, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर व्यक्ति आया वो आपके सामने खड़ा है जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी। मैं आपका कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, मैं उसका बयान पढ़ा था। वो यहां कह के गया कि बाडड़ा के अंदर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बाडड़ा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है। तो वायरल हुई होगी बात, आप बताइए, सुना आप लोगों ने? तो इस बात पर आएगा और उसको घर भेजना है। और सोमवीर जी जीत के गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कैसी भी परिस्थिति रहे ये सत्ता के अंदर रहेंगे, सरकार किसी की भी बने, बाडड़ा के सोमवीर जी का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजेगा, ये मैं आपको सोमवीर जी ने, जब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा आप प्रचार करो, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही पहले निर्दलीय लड़ा था सबसे पहले, फिर पार्टी बनाई। मुझे अच्छा लगता है कि जो तीसरी ताकत होती है उसका मैं प्रचार करने के लिए आऊं। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा और हरियाणा के अंदर पहली बार वोट की अपील करने आया हूं। मैंने हरियाणा कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वोट नहीं मांगा। पहला वोट हरियाणा के अंदर सोमवीर जी के लिए मांग रहा हूं। कूलर चुनाव चिन्ह
चुनाव चिन्ह कूलर। कूलर कूलर जो कूलर वही ना, रूम कूलर के अंदर इतनी हवा दो कि कांग्रेस और भाजपा की हवा है। हरियाणा के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। ये देश का हार्ट है, दिल है। छोटू राम जी जैसे सैनिक नेता, चौधरी जिला के सैनिक नेता हरियाणा की धरती से, चौधरी जिला जी, ये लोग एक सभा करती थी। देख लो, आप बनाओगे, मुख्यमंत्री बना दोगे तो धोख अमित शाह के जाके लगाएंगे। मैं जानता हूं सबको, और मैं उनको लोकसभा की गिले में घूमते हुए देता हूं कि यहाँ क्या बात कहते हैं और दिल्ली में क्या बात है, तीसरी जगह की बात, चौथी जगह क्या बात है। कांग्रेस में रिश्तेदार बीजेपी में, तीसरा कम्युनिस्ट में और चौथा कहीं और। काम कैसे नहीं? इसलिए हम धीरे बढ़ते चले गए, कमजोर हो गए। भाइयों 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी कौम ने दी तो हमारी कौम ने सबसे बड़ी शहादत दी। हम अखबार में छपा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 गोला बारूद और AK-47 लेके अगर दुश्मन का कोई मुकाबला कर सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। जब ये बात कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। अग्निवीर की योजना लेकर आए। अग्निवीर की योजना के पीछे एक ही मकसद था कि रेजिमेंट को जुगान होते हैं तो गीत गाए जाते हैं आजादी के, जिन गीतों पर लोग झूमते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरा, कोई मदासी, इन गीतों से उनके पेट में दर्द होता है कि ये कौम जो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक करोड़ों की तादाद अंदर थी, जो भी पंथ आया, जो भी धर्म आया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बने, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, स्वामी बने, नाथ में, फिर भी जाट इस देश के अंदर बैठे हुए दिल्ली के चारों तरफ अगर किया। इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा, वो अजय योद्धा हमारा सूरजमल कई कौम से आते हैं, वो भरतपुर के आ जाते हैं। अगर इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे हर हरियाणा दिल्ली के अंदर सीटा पड़े खेलों में आपको याद है जब पेवन बेटे न्याय के लिए जंतर मंत्र पर बैठी थी, देश का एक और एमपी उन पिलवान बेटे को जाने गया, उस बाहुबली का चालान भी कराया और घर बिठा दिया बाहुबली को। दोबारा जब ओलंपिक के अंदर वो छोटी बहन को खेल नहीं दिया तो लोकसभा के अंदर को मामला उठा रहा था, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल उस कौम की बच के लिए लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। हनुमान बेनीवाल भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला रहा हूं, ये अग्निवीर जिसके खिलाफ मैंने 2 लाख लोगों की रैली जोधपुर के अंदर करी थी, पहली पार्टी की RLP, जिसने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन झंडे के साथ किया, जहां मैं खड़ा हूं, ये वीर भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। इस देश और हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन हुए, ग्रीन ब्रिगेड नाम की जो चलती थी, ग्रीन ब्रिगेड, वो भी रोहतक, ये आपकी बाढ़ और इलाके के हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी। और आज भी देश की सीमाएं सुरक्षित है तो हमारे किसान बेटों की बदौलत आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। मैं आपको इतना ही विश्वास देता हूं कि कांग्रेस अगर 60 सीटें दे तो कोई फायदा नहीं हो। भाइयों, निर्णय इतने बहुत जरूरी है, सत्ता का संतुलन बना रहना चाहिए। सत्ता का संतुलन बनाने के लिए आप तय कर लो कि यहां से सोमवीर जी को जिताना है और इनकी मैं जवाबदारी लेके जा रहा हूं। भाई सोमवीर की हेलीकॉप्टर से उतरा, एक चक्कर आपको भी लगवाया, मैंने अभिवादन करो सबका, सब लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैंने हरियाणा की धरती को प्रणाम का नमन किया, क्योंकि हमारे समाज का अगर गौरव है और किसान कौम, इसका इतिहास छुपाया गया, हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास में जो हमारे लोग थे
उन्हें दूसरी जाति का बता दिया और इस तरह धीरे 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 सीधे साधे लोगों को दबाने का प्रयास किया। भाइयों, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी हरियाणा की धरती पर होता है ज्यादातर, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो सूरवीरों की धरती है। देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का नाम आते ही अलग से ही ऊर्जा देश के नौजवानों को बढ़ जाती है। आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे उदाहरण रणबांकुर है, जिन्होंने आजादी के इतिहास के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए। वो आपकी धरती के, हरियाणा की धरती के, पंजाब की धरती के वो लाल है, वो किसान के बेटे थे, जिन्होंने मुगल सल्तनतों को और अंग्रेजों को मार भगा और उखाड़ के फेंक दिया। आज भी हर जगह कुश्ती हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो और चाहे एक्टर हो फिल्मों के अंदर भी, चाहे बॉर्डर पर संघर्ष हो, हर जगह हरियाणा देश के अंदर एक नंबर पे, और हरियाणा एक नंबर पे ही रहेगा। मुझे वो मंजर आज भी याद है जब 2016-17 के अंदर जाट समाज के निर्दोष बच्चों पे खट्टर की सरकार ने गोलियां चलाई थी। उस वक्त मैं बहादुरगढ़ तक आया था, लेकिन यहां मैंने देखा हरियाणा के अंदर कि यहाँ नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। मैंने राजस्थान में 300 जगह हरियाणा के जाट समाज समर्थन के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर, और लोकसभा के अंदर भी। अगर पुरजोर तरीके से हरियाणा के हर मामले को उठाने का प्रयास किया और ये बात बार बार याद आई कि हमारे समाज के भाइयों को ओबीसी का दर्जा मिले हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर हमें आरक्षण मिले, जिस तरह राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, वो आरक्षण हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी हमारे समाज को मिलना चाहिए। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थान जाग खड़ा होया। अब राजस्थान का प्रत्येक नौजवान, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जरा से भी आवाज उठाते हो आपके साथ खड़ा मिलता है। अब राजस्थान के किसान के बेटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ी थी देश के किसानों को, अग्निवीर के अंदर देश के जवानों को, पहलवान बेटियों को। मैंने लोकसभा का जो नया भवन बना था उसके अंदर नहीं गया और मैंने कहा कि पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं नए भवन के अंदर नहीं जाऊंगा जिस दिन उसका उद्घाटन समारोह था। और तो और आप देखा होगा कि पार्लियामेंट अंदर जब वो 2-3 घुसपैठिए घुस गए थे, उनको भी कैसे टोका था, देखा आपने वीडियो। तो वो नहीं काम किया, मतलब आपका सम्मान। मैंने इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अगर हरियाणा में होता तो मेरी खुद की कितनी सीटें होती, क्योंकि हरियाणा के लोग जैसा नेता पसंद करते हैं डिटो में वैसा ही हूं। हर मोर्चे पे ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे और फील्डिंग भी करे और विकेट कीपिंग भी